अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ अजीज। आप देख रहे हैं ETV 247 उर्दू। हमेशा की तरह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आया हूं नाज़रीन। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे क़यामत खेज गुजरे हैं, खासतौर पर उन शहरियों के लिए जो कोशिश करते हैं कि इन गर्मियों का मौसम शुमाली इलाकाजात में गुजारें, वहाँ के पुरफजा मकामात को एंजॉय करें, लेकिन उनको ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो उनके लिए मुसीबत बनकर आसमान से टूट पड़ी हैं। क्योंकि चलास, बाबूसर टॉप, ये जो इलाके हैं जहां पाकिस्तान में जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं गर्मियों के सीजन में रुक करते हैं, शदीद वहां पर मौसमी सूरत हाल पैदा हुई है, क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और उसके बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा के रख दी है। इस मौके पर यह शार रेशम है और आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शार रेशम के ऊपर जो है वो फ्लड आया हो। यही वजह है कि जो गाड़ियां हैं ये ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहाँ लैंडस्लाइडिंग देखी गई है, यहाँ पर बारिश की वजह से रोड ब्लॉक होती है, ये देखा गया है। लेकिन इस कदर शदीद सैलाब, इस कदर अचानक से आने वाला सैलाब, ये किसी को खबर भी नहीं थी और पलक झपकते ही जो है वो ये सैलाब जो है तकरीबन दर्जनों गाड़ियां अपने साथ बहा कर ले गया। लोगों को मोहलत तक न मिली। लोग जो है वहां एंजॉय कर रहे थे, अपनी गाड़ियों में बैठे थे, अपनी फैमिलीज के हमरा थे, अपने बच्चों के हमरा थे और पलक झपकते ही ये सैलाब आया, सैलाबी रेला आया और सबको बहा कर ले गया। जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो इंतहाई खौफनाक है कि वहां पर गाड़ियां जो हैं वो बह गई हैं। तकरीबन 30 से 35 सियाह लापता हैं। कुछ लोग की वहां लाशें मिल गई हैं, कुछ लोग वहां जख्मी हालत में मिले हैं। इस मौके पर वहां पाकिस्तानी फौज NDA में अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए है और वहां पर जो सियाह हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको इस जो आफतज़दा इलाका है उसको वहां से निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ आपको मैं जरा क्लिप में दिखाना जा रहा हूँ, ये उस वक्त के मनाजर हैं। आप देखिए कि जब ये जो फ्लड है, जो ये रेला है, सैलाबी रेला, ये किस तरह आया है और किस तरह इसने इस इलाके को मुतासर किया और पलक झपकते में ये जो है वो तमाम गाड़ियां जो है वो सेकंडों में बहा कर ले गया। आप जरा ये क्लिप में ये मनाजर देखिए। तो नाज़रीन, देखा आपने किस कदर ये सैलाबी रेला जो है शिद्दत से आया और इस मौके पर कुछ इतरात ऐसी हैं कि ये जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ है ये पाकिस्तानी इलाके में नहीं हुआ, क्योंकि ये सारा जो है वो पहाड़ी इलाका है। कोई हिमालय, कोई हिंदू कश, कराक्रम, चलास, शार रेशम जो पाकिस्तान चाइना के इश्तराक से बनाई गई है और ये अहम गुजरगाह है। तो यहाँ पर जो है वो बाबूसर टॉप के नीचे थक्का इलाका है, जो कदरे नीचे है। बताया गया कि वहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ और उसके बाद ये सैलाबी रेला इंतहाई शिद्दत के साथ आया है। इस मौके पर महकमा मौसमियात ने और जो भी पाकिस्तान में आबपाशी के महकमे हैं उनकी तरफ से बाज़ाब्ता कोई बयान जारी नहीं हुआ कि ये क्लाउड ब्रस्ट पाकिस्तान के इलाके में हुआ। लेकिन ये बात जो है वो सामने कुछ ज़राए से आई है कि क्लाउड ब्रस्ट भारत के इलाके में हुआ और उसके बाद जो सैलाबी रेला है भारत के इलाकों से होता हुआ अचानक शार रेशम से होता हुआ ये बाबूसर टॉप के इलाके में आया, चलास और फिर ये द्यामर, यहाँ भाषा डैम यहाँ बन भी रहा है, यहाँ पर मजीद तरक्याती काम हो रहे हैं। इंतहाई मुनफरद ये गुजरगाह है, यहाँ पर जो है दिलफरेब नज़ारे होते हैं। यही वजह है कि सियाह यहाँ का रुख करते हैं और यही सियाह कर रहे थे। वहाँ वो ठहरे हुए थे, वहाँ पर गेस्ट हाउस हैं, होटल हैं, मुकामी आबादी है, लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। जब ये सैलाब आया तो सब कुछ बहा कर ले गया। इस मौके पर ये इंतहाई एक मुनफरद वाक़या पाकिस्तान की तारीख में हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 77 साल पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इस इलाके में इस कदर और इतना भयानक और इतनी शिद्दत और तेज़ी के साथ सैलाब कभी नहीं आया है। साथ साथ आपको बताऊं कि थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी। आप देखिए कि इस्लामाबाद जो है वो बारिशों का मरकज़ बना हुआ है। पिंडी इस्लामाबाद में पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से जो है वो बारिशें हो रही हैं और वहाँ भी क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है। और आज भी अल सुबह ऐसा हुआ है। आप देखिए कि इस्लामाबाद, पिंडी के इलाकों में शदीद बारिश हुई और ये रावलपिंडी में नजी हाउसिंग सोसाइटी है। देखिए कि वहाँ पर जब बारिश बरसी तो उसके बाद सैलाबी रेला एक गाड़ी जो है वो बहा कर ले गया। बताया गया है कि इस गाड़ी के अंदर रिटायर्ड कर्नल पाकिस्तानी फौज के अपनी बेटी के हमरा सवार थे और जब वो अपने घर से निकले तो वो सैलाबी रेले की जद में आए। उसके बाद ये सैलाबी रेला उनकी गाड़ी बहा कर ले गया। इस मौके पर इस वाक़ये को हुए 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं।
इन जो रिटायर्ड कर्नल हैं, इनकी बेटी और इनकी गाड़ी की तलाश जो है वो बदस्तूर जारी है। हेलीकॉप्टर जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं, दीगर जो ज़राए हैं वो भी इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ताहाल गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिल सका है। हालांकि गाड़ी का बम्पर मिल गया है, लेकिन इस मौके पर बताया गया है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं आपको ज़रा ये क्लिप में दिखाऊंगा मनाजर उस वक्त के। देखिए कि जब ये रिटायर्ड कर्नल अपने घर से निकले और उसके बाद नजीम हाउसिंग सोसाइटी जो बनाई गई है, गुजरगाह है, नाला है वहाँ पर, और उसके बाद वो नाला बेपरा तो सैलाबी सूरत पैदा हुई, गाड़ी उसकी जद में आई और किस तरह गाड़ी जो है वो सैलाबी रेला अपने साथ बहा कर लेगी। आपको ज़रा मैं इस क्लिप में ये मनाजर दिखाने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त मानसून अपने जोबन पर है और पाकिस्तान में जो ये हालात बनते जा रहे हैं, इस मौके पर अब वक्त आ पहुंचा है कि हम कुछ ऐसे हंगामी इकदाम लें, डैम बनाएं, एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको फाल किया जाए, उसको मजीद सहूलतें दी जाएँ, जदीद जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ताकि ख़ास तौर पर जो पिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के जो इस तरह के इलाके हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के, वो इस तरह के जो डिज़ास्टर है, इस तरह की हंगामी सूरत से बच सकें और वहाँ पर अगर हंगामी सूरत हो जाए तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको महफूज तरीके से जल्द वहाँ से निकाला जा सके। इस मौके पर लोगों से दरख्वास्त की गई है और हम भी ETV 247 उर्दू के जरिए दरख्वास्त करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें जो हैं वो अपर पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज़ में जो हैं वो मुतवक्का हैं, और कहा गया है कि इन इलाकों में तमाम जो सियाह हैं, जो लोग अपना प्रोग्राम बनाए हुए थे कि वो जाएंगे, एंजॉय करेंगे, वो इन इलाकों में जाने से गुरेज करें और मौसमी हालात जब बेहतर हो जाएं तो उसके बाद इन इलाकों में जाकर वो एंजॉय कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस लंबी वीडियो को आखिर तक देख लेना। नए आते हो चैनल पर तो लाजमी इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ETV 247 उर्दू के साथ जुड़ो। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का निशान दबाओ ताकि आपको आने वाली इस तरह की वीडियो बर वक्त और टाइमली मिल सके। वीडियो को आखिर तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना।